राजस्थान विधानसभा चुनाव की 200 में से 199 सीटों पर शुक्रवार को सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया। अलवर जिले के रामगढ़ सीट पर बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का निधन होने की वजह से चुनाव टाल दिया गया है। राज्य में 1951 से अभी तक 14 बार चुनाव हुए हैं। इसमें 4 बार भाजपा, 1 बार जनता पार्टी और 10 बार कांग्रेस से सरकार बनाई है। 1993 के बाद से हर बार सरकार बदलती रही है। इस बार भी कांग्रेस इसी उम्मीद के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन भाजपा का दावा है कि इस बार 25 साल से चली आ रही परंपरा टूट जाएगी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालरापाटन में वोट दिया। यहां महिलाओं के लिए स्पेशल पिंक बूथ बनाया गया है। वसुंधरा ने वोट डालने के बाद प्रदेश में फिर से जीत का दावा किया है। नो इधर नहीं, इधर हट जाओ अब आगे से हट जाओ, आगे से हट जाओ, आप आगे से हट जाओ, आप आगे से हट जाओ सर। प्लीज फॉलो दिस लाइन, प्लीज फॉलो दिस लाइन, प्लीज पीछे हो जाओ थोड़ा सा। कि ये विकास का वोट है और ये सिंगल हैंडेडली नहीं हुआ है। जो भी हुआ है इसमें अनलाइक द अदर पार्टी, इस पार्टी ने पूरी तरह से छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़ा नेता तक सब लोगों ने मिलके मैंने अथक प्रयास करके पूरे राजस्थान के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने की कोशिश की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि अच्छा विकास का कार्य हुआ है, उसको देखते हुए राजस्थान की जनता अपने विवेक से उस पार्टी को मजबूत करेंगे जिस पार्टी ने ये काम किया है। ये पहले भी हो सकता था परंतु पहले नहीं हुआ, और इसीलिए अग्रणी प्रदेश बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग सब मर्यादा का ध्यान रखें। इस दौरान शरद यादव की उन पर की गई टिप्पणी पर राजे ने कहा कि भविष्य के लिए जरूरी है कि आयोग की इस तरह की भाषा पर संज्ञान ले। मैं अपमानित महसूस कर रही हूं। बुधवार को शरद यादव ने मुंडावर में सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि यह वसुंधरा इसको आराम दो, बहुत थक गई है, बहुत मोटी हो गई है, पहले पतली थी। बिकॉज मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी नेता विथ इतना एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि कल का है, एक्सपीरियंस नेता और जिनको हमारे परिवार से काफ़ी करीब के ताल्लुकात थे, राजमाता साहब के साथ, ऐसे मैंने अपनी वाणी के ऊपर संयम नहीं रख पाए। इससे बुरी बात और क्या हो सकता है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल यंगस्टर्स को जाता है और हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी यंगस्टर ये सोचे कि इस तरीके से भाषा अगर बड़े लोग इस्तेमाल कर सकते तो हम भी ये कर सकते। नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह से अलवर की कल की ये देख के मेरे को तो लगता है कि अब मैं बार बार कह रही हूँ कि संयम भाषा पे रखने में प्रॉब्लम क्या हो रही है। हम लोग सब ये भाषा तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के मुंह से तो सुनने में नहीं आता। ये कांग्रेस और उनके एलाइज के मुंह से ये क्यों सुनने को आता है? अलवर की रैली में I think, not for my sake, but I think that to set an example and for the future, it's very important that Election Commission takes cognizance of things like this so that people understand that they cannot use this kind of language in future. And also, I don't see it being used. It's particularly against women. Ma'am, what do you think regarding the chances? So I actually feel insulted, and I feel women are insulted. ये महिलाओं का अपमान है कि आप आज मैंने किसी व्यक्ति पुरुष के साथ तो ये कभी बोलते इस तरीके से नहीं बोलते, तो महिलाओं को अपमान करना जिस तरीके से